वेलकम, मैं ईशा नेगी और आप मेरे साथ देख रहे हैं कमाल जिंदगी। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उभरते हुए आर्टिस्ट और इंडिया के बेस्ट रैपर्स में से एक, जिन्होंने कुछ गानों के साथ ही YouTube पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी छाप छोड़ दी और वो ज्यादातर रैप सॉन्ग्स अपनी लाइफ पर हुई घटना पर बनाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लूजर और माँ जैसे मोटिवेशन सॉन्ग्स बनाने वाले डीनो जेम्स की लाइफ के बारे में। आप में से बहुत से लोग इन्हें जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, डीनो जेम्स एक रैपर हैं जो YouTube और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी म्यूजिक वीडियोस डालते हैं और अपने रैप सॉन्ग्स के चलते न केवल इंडिया बल्कि इंडिया के बाहर भी फैंस बना चुके हैं। आज डीनो जेम्स के लाखों फैंस हैं जो उनके लिखे हुए गानों को देखते हैं और पसंद करते हैं। उनका हर गाना रिलीज होते ही YouTube पे ट्रेंडिंग पर चला जाता है। आज भले ही डीनो जेम्स ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंच चुके हैं, पर यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्हें सालों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इस कहानी की शुरुआत होती है 12 नवंबर 1991 को, जब मध्य प्रदेश के छोटे से शहर घोड़ा डोंगरी में डीनो जेम्स का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, जहां उनके पिता एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम करते थे और उनकी माँ एक गृहिणी के रूप में काम करती थी। उनका जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था और उनके पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने ताकि वो घर बसा सके और एक आरामदायक और आर्थिक रूप से सुरक्षित जीवन जी सके। हालांकि वो एक अभिनेता बनने की इच्छा रखते थे और 2002 में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद वो जिद करके मुंबई चले गए। उनका मानना था कि वो एक अभिनेता के रूप में अच्छा जीवन जी सकते हैं। डीनो जेम्स ने मुंबई में बिना नौकरी ढूंढे 1.5 साल बिताए। उन्हें एहसास हुआ उन्हें जल्द ही एक नौकरी ढूंढनी होगी। इस उद्देश्य से उन्होंने एक एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ली, जहाँ वो बहुत मेहनत करते और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव भी करते। इसके बाद उन्हें छोटे रोल्स भी मिलने लगे, पर इसमें वो खुश नहीं थे और ना ही उनका गुजारा होता था। 8 साल तक मुंबई में रहने के बाद वो अपने गांव लौट गए और अपने पिता के व्यवसाय में शामिल हो गए। उन्हें वो काम पसंद नहीं था, पर उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था और इसी दौरान वो डिप्रेशन में भी चले गए। उनके पिता से उनके काफी झगड़े होने लगे और उन्हें शराब पीने की आदत भी लग गई। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने मुंबई लौटने का फैसला किया और 2012 में उन्होंने नए सपनों के साथ दोबारा मुंबई आए। मुंबई में उन्हें बॉलीवुड लेखक और निर्देशक प्रदीप सरकार के साथ काम करने का अवसर मिला, लेकिन डीनो असंतुष्ट थे। वो हमेशा मानते हैं कि वो गलत समय पर गलत रास्ते पर थे। एक दिन जब वो समुद्र तट पर एक लड़के के साथ थे जो अपने ट्रैक और गीत में गिटार बजा रहा था, तो उसे पता चलता है कि उसे हमेशा से संगीत सुनना और गीत बनाना कितना पसंद था। डीनो जेम्स तुरंत अपने रूम पर लौटकर आते हैं और अपने दोस्तों से कहते हैं कि मुझे अब रैप करना है और ये मूवमेंट डीनो जेम्स की लाइफ बदल देता है। इसके बाद डीनो ने कभी हार नहीं मानी और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 17 अक्टूबर 2016 में डीनो ने अपना पहला गाना लूजर पब्लिश किया और ये गाना बहुत हिट भी रहा। ये गाना उनके खुद के जीवन की विफलता की कहानी से प्रेरित था। गर्लफ्रेंड उनका एक और हिट गाना जो कि उनके व्यक्तिगत ब्रेकअप से प्रेरित था। इसके बाद उनकी कहानी शुरू हुई और वो धीरे धीरे लोकप्रिय हो गए। अपने 2 हिट गानों के बाद डीनो ने एक एक करके कालिया, अनस्टॉपेबल और माँ जैसे प्रेरक गीतों की रचना शुरू की। उनके सुपर मोटिवेशन गानों ने लोगों का दिल जीत लिया। उसे बस ऐसा लगता है कि उनका जीवन हर भावना के बारे में एक कविता बनाता है और फिर वो उन सभी कविताओं को मिलाकर ढेर सारे प्रेरक शब्दों के साथ एक रैप गीत बनाते हैं। उनके गाने उनकी लड़ाइयों को दर्शाते हैं। उनके गानों में ऐसे शब्द होते हैं जो सीधा आपके दिल को छू जाते हैं। डीनो जेम्स का सफर आसान तो नहीं था, लेकिन उन्होंने किसी तरह इससे पार किया। अगर आप भी कोशिश करें तो कोई भी कमाल कर सकते हैं। आप में बस मेहनत करने की लगन और जुनून होना चाहिए। तो ये था डीनो जेम्स की जिंदगी का सफर। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।